हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज की जो टिप्स हैं वो सभी आपके बेहद काम आने वाली हैं। बहुत ही यूनिक और एकदम नई ट्रिक्स आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आपको हमारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक सुंदर सा कमेंट कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आइए आज का ये यूज़फुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे बेहतर आपको कौन सी ट्रिक लगी ये बिल्कुल बताना ना भूलिए। तो आइए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टिप्स हम लेके आए हैं वो आपकी जो डेली जो लाइफ है उसमें आपके काम आएगी। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है इस तरह की, जो शर्ट में जो हम मेहंदी लगाते हैं, जो हेयर डाई लगाते हैं उसके दाग को लेके है। और ये जो शर्ट है इसमें हेयर डाई के दाग लग गए हैं, जो कि छुटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम था। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं। तो ये एक ऐसा काम था जो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन हम देखते हैं आगे कि इसमें हम सफल हुए हैं कि नहीं। तो इस शर्ट को हमने पहले थोड़ी देर पानी में भिगा के रख दिया था, और कम से कम 1 घंटे इसको हमने भिगा दिया ताकि जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छे से भीग जाए। उसके बाद हमने लिया है कोलगेट और आधा नींबू का टुकड़ा। तो नींबू के ऊपर हमने ये कोलगेट जो है वो लगा दिया है, और इसको अब हम इस दाग के ऊपर रगड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने नींबू और कोलगेट को इसके ऊपर रगड़ा है तो इसका जो दाग है वो थोड़े से हल्के होने स्टार्ट हो गए। तो एक थोड़ी आशा सी लगी कि हाँ ये दाग छूट जाएंगे, क्योंकि हेयर डाई का जो दाग है वो बहुत मुश्किल होता है कपड़ों पे से निकालना। तो यहाँ पे मैं इसको लगा के थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। और थोड़ा सा हमने रगड़ा है तो आप देख सकते हैं जो दाग है वो काफ़ी हल्के हो गए हैं। इसके बाद हमने इसको मशीन में धो लिया है, थोड़ा सा साबुन लगा के और अच्छे से रगड़ा है। तो इससे जो दाग है वो हल्के होके काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। तो इसको जब हम 2 से 3 बार अच्छे से धोएंगे तो ये जो दाग है वो निकल जाएंगे। हालांकि पूरे तो नहीं निकले, लेकिन फिर भी जो शर्ट है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। तो इस ट्रिक से अगर आपके कपड़ों पे दाग लग जाए तो कोलगेट और नींबू की सहायता से आप दाग को रिमूव कर सकती हैं, चाहे वो किसी का भी दाग हो। तो आप देख सकते हैं कि दाग काफ़ी ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, और सूखने के बाद ये शर्ट इस तरह की हो गई है। कलर थोड़ा आपको चेंज लग रहा होगा, क्योंकि जब बाहर धूप में बनाया था तो इसका कलर थोड़ा सा अलग लग रहा था, और अंदर जब बनाया है कमरे में तो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो अलग हो गया है मोबाइल की वजह से। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो ज़रूर हमारी अच्छी लगी होगी। तो आपके कपड़ों में किसी तरीके का दाग लग जाए तो आप नींबू और कोलगेट की सहायता से उसको रिमूव कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है वो है लहसुन को लेके, क्योंकि जब लहसुन के हम इस तरह से गांठ लेके आते हैं ना, तो उसकी जो कलियां हैं उसको अलग करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हमारे हाथों में भी दर्द होने लगता है। कभी इसको हम हाथों से तोड़ते हैं, कभी इसको पटकते हैं, तब इसकी जो कलियां हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप बड़ी आसानी से इसकी कलियों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विस्कर लिया है, और इसके अंदर इस लहसुन को हम डाल देंगे। तो आपको आश्चर्य होगा कि इसकी सहायता से हम इसको कैसे इसकी कलियों को अलग कर सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से हमें पटकना है ज़मीन पे हल्के हल्के से। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पटकना। आप देख सकते हैं इसकी जो कलियां हैं वो आराम से टूटने लगी हैं। तो बस कितना भी टाइट अगर आपकी लहसुन की गांठ होगी तो इस तरह से अगर आप पटकोगी इसमें लगा के, तो इस धीरे धीरे इसकी जो कलियां हैं वो आराम से निकल जाएंगी। और इसकी जो कलियां हैं आप देख सकते हैं कितनी आराम से ये निकल रही हैं। इसको ज़रा सा हमने हाथ लगाया है और पूरी ये कलियां निकलने लगी हैं। तो इस तरीके से आप इस लहसुन की गांठ को तोड़ के और लहसुन को आराम से छील सकती हैं। तो आशा है ये ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली जो ट्रिक है वो है फ्रीजर की बर्फ़ को लेकर। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है। मेरे में तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इसको टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी
थोड़ी सी इसमें मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना था, तो थोड़ी सी मैंने इसको बर्फ़ को जमने दिया। तो आप देख सकते हैं कई बार तो इतना हो जाता है कि बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं। तो इसको रिमूव करने का एक तरीका है, आपको डालना है बर्फ़ के ऊपर थोड़ी सी नमक, और ये खाने वाला नमक है, नॉर्मल जो हम खाते हैं वही नमक है। इसको हमने अच्छे से बर्फ़ के ऊपर डाल दिया है, और आप यकीन नहीं करोगे जैसे ही हमने इसको बर्फ़ के ऊपर डाला है, बर्फ़ तुरंत ही पिघलना स्टार्ट हो गई है। जो ज़्यादा टाइट जमी थी उसको छूटने में थोड़ा सा टाइम लगा, 5-10 मिनट, लेकिन जो अंदर जो जमी हुई थी, जैसे ये थैली इसमें मटर की चिपक गई थी, वो भी बड़े आराम से छूट गई, और जो बर्फ़ जितनी भी साइड से जमी हुई थी पूरी आराम से पिघल के निकल गई। तो जब भी आपके फ्रीजर में बर्फ़ का पहाड़ बन जाए, तो आपको क्या करना है, बस आपको नमक लेके उसके ऊपर डाल देना है, और कोई चाकू वाकू या किसी से भी आपको खुरचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये हाथ से ही छूट जाएगी। तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिसको आप फॉलो करके अपने फ्रीजर की बर्फ़ को साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो थैली चिपकी हुई थी वो भी आराम से निकल गई, और ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइट थी तो इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन और जो बर्फ़ है वो पूरी आराम से पिघल के और निकल गई। तो ये छोटी सी एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप अपने फ्रीजर को साफ़ रख सकती हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आप अपने फ्रिज को बंद कर दें, प्लग को निकाल दें, ताकि कोई करंट का डर ना रहे, क्योंकि मानसून का टाइम है और ऐसे में करंट वगैरह का थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन इसको बस यही बर्फ़ जो ऐसी थी जो चिपकी रह गई थी, इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन ये निकल गई थी। तो आशा है आपको ये हमारी छोटी सी ट्रिक ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अब की बार अपने फ्रीजर को साफ़ करने के लिए नमक का यूज़ करना ना भूलें। तो आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं पूरी बर्फ़ जो है वो बड़े आसानी से रिमूव हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है इस तरह के वाइपर को लेके, आपने देखा होगा वाइपर का जो ऊपर का जो हैंडल टाइप का होता है वो ढीला होके निकलने लगता है। वाइपर चाहे हमारा कितना भी नया रखा हो, लेकिन इसका जो ऊपर का जो है जो ये हैंडल है ये ढीला होके निकल जाता है, और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इसको हम यूज़ करते हैं तो हैंडल बार बार हमारे हाथ में आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता खो भी जाता है, और ऊपर ये तो लकड़ी का है, इसका जो डंडी लकड़ी की है, लेकिन जो लोहे वाले होते हैं ना तो ऊपर का वो हाथों में चुभने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर का जो हैंडल है ये निकल जाता है कवर, तो फिर हाथों में उसका जो लोहे का पार्ट जो है वो चुभने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि या तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसा बांध दें, लेकिन वो क्या है सब चीज़ें निकल ही जाती हैं। तो इसको फिक्स कैसे करें, उसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो हमें लेना है एक इस तरह की पॉलीथीन, और अगर पतली है पॉलीथीन तो आप इसके 2 सर्कल काट लें, और अगर मोटी है तो आप उसको एक सर्कल एक छोटा सा नाप के काट लें। तो यहाँ पे ये पतली पॉलीथीन थी, हमने इसको मोड़ के इसके डबल सर्कल जो है वो काट लिए हैं, और काटने के बाद फिर क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ इस तरह से उसको फोल्ड करके हमने इसको कट कर लिया है, और इसको हम सिंगल पहले लगा के देखेंगे इसमें, और अगर ये सिंगल काम नहीं करती है तो फिर दोनों जो सर्कल है वो हम इसमें लगा देंगे। तो इसका जो पीछे का जो हैंडल है वो हमने निकाल लिया है, और इस पॉलीथीन को अब इसमें हम लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। अब आप सोचोगे कि इसमें हम कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन कपड़ा क्या होता है कि सूती हो तो पानी की वजह से सड़ के वो फट भी जाता है, निकल भी जाता है, लेकिन जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक की होती है तो मजबूत होती है, ये फटती सड़ती नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ किया है। तो एक तो ये ढीली हो रही थी तो इसको हमने डबल करके और इसको लगा के अच्छे से इसका जो हैंडल है वो फिक्स कर दिया है। तो आप देखोगे कि ये जो हैंडल है वो इतने अच्छे से फिक्स हो जाता है कि बिल्कुल जब भी कितना भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये निकलने वाला है नहीं। तो आपका जो वाइपर है वो ख़राब होने से बच जाएगा, और हैंडल जो है वो अच्छे से फिक्स इसमें हो गया है। तो ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अब ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, इसके पीछे मैंने एक धागा लगा दिया था इसको हैंग करने के लिए। तो जब भी मैं इसको टांगती थी ना तो इसका जो हैंडल है पीछे वाला वो निकल जाता था, जो वाइपर है वो नीचे गिर जाता था। लेकिन अब ये निकलने वाला नहीं है, अब इसको हैंग करके हम रख सकते हैं। तो आशा है ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी।
अगली जो ट्रिक्स है वो है मोबाइल को लेके। जब हम इस तरह से कहीं जाते हैं या कहीं कुछ रखने का नहीं होता है नीचे, तो हमें मोबाइल को चार्ज करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मोबाइल को हम कैसे चार्जर में लटकाएं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। तो यहाँ पे मोबाइल जो है, तो इसको इसके अगर ऊपर रखते हैं तो ये बार बार सरक के गिरने का इसमें डर रहता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि टेबल भी नहीं होती, या कहीं हम बाहर गए होते हैं, तो या कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस मोबाइल को हम उसमें रख के चार्ज कर लें। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम लेके आए हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है बड़ा वाला इस तरह से क्लचर, सबके पास होता है। और जहाँ कहीं हम ट्रैवल को भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो क्लचर को लगाती ही हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा वाला क्लचर लेना है और इसको चार्जर के ऊपर इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद आराम से इसके ऊपर हम मोबाइल को टिका के रख सकते हैं और मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, नमस्कार, थैंक यू।